जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजननंदन। यशोदानंदन व्रजजननंदन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजननंदन। यशोदानंदन व्रजजननंदन। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Madhav, Radha Madhav Radhe. Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Vrindavan Ram. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra. Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol.
सूरजकाचार्य षोडश श्री भक्तिदास साईं प्रभुपाद की। इस्कॉन संस्थापक आचार्य ब्यूटी फाउंडर आचार्य जग गुरु श्री प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस सूरजकाचार्य षोडश श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नाम आचार्य शिला हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। गंगा माई यमुना माई की। मथुरा वृंदावन धाम की। नवदीप मायापुर धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की। वृंदाई तुलसी महारानी की। श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की। श्री श्री कृष्ण बलराम की। श्री श्री जगन्नाथ सुधा महारानी की। श्री श्री गौर निताई की। गौ प्रेमानंदे और ग्लोरी सुसमर हरे कृष्णा और ग्लोरी सुसमर हरे कृष्णा और ग्लोरी सुसमर हरे कृष्णा और ग्लोरी श्री श्री गुरु श्री गौरंगा और ग्लोरी श्री प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां सकथा कृष्णा पुण्यः श्रवणकीर्तना हृदि अन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सदा। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम स्कंद अध्याय 8 श्लोक संख्या 9। उत्तरावाच पाहि पाहि महायोगिन् देव देव जगत्पते नान्यतद् अभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पुत्रोवाच पाहि पाहि महायोगिन् देव देव जगत्पते नान्यं त्वद् अभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पुत्रोवाच पाहि पाहि महायोगिन्
देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् पाहि पाहि महायोगिन् देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् पाहि पाहि महायोगिन् देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् उत्रोवाच पाहि पाहि महायोगिन् देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् माताजी उत्रोवाच पाहि पाहि महायोगिन् देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् बोलो देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। उत्तरवाच उत्तरा ने कहा पाहि पाहि रक्षा करें महायोगिन सर्वोच्च योगी देव देव पूज्यों के भी पूज्य जगतपते हे ब्रह्मांड के स्वामी ना नहीं अन्यम दूसरा त्वत् आपके अतिरिक्त अभयम भय से रहित होने का भाव पश्ये देखती हूँ यत्र जहाँ मृत्यु परस्परम द्वैत जगत में। अनुवाद ध्यान सुनिए। उत्तरा ने कहा हे देवादिदेव हे ब्रह्मांड के स्वामी आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पार से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। मेरे पीछे दोहराइए। उत्तरा ने कहा हे देवादिदेव हे ब्रह्मांड के स्वामी आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पार से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है।
तात्पर्य ध्यान से सुने। यह भौतिक जगत द्वैत पूर्ण है, जबकि परम धाम एक रूप है। द्वैत पूर्ण जगत पदार्थ तथा आत्मा से निर्मित है, जबकि परम जगत पूर्ण रूप से आत्मा है, जिसमें भौतिक गुणों का लेश भी नहीं पाया जाता। इस द्वैत पूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति झूठे ही जगत का स्वामी बनने का प्रयास करता है, जबकि परम जगत में भगवान ही परम प्रधान है और अन्य सभी उनके अनन्य सेवक हैं। द्वैत पूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति अन्य सबों से ईर्ष्या करता है और पदार्थ तथा आत्मा के द्वैत अस्तित्व के कारण मृत्यु अपरिहार्य है। शरणागत जीव के लिए भगवान ही एकमात्र अभयदाता है। भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई भी इस भौतिक जगत में अपने आप को मृत्यु के क्रूर पंजे से नहीं बचा सकता। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाविष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो हम प्रथम स्कंद का 8वें अध्याय का 9वां श्लोक हमने पढ़ा है। पिछले सप्ताह हमने 8वां अध्याय शुरू किया था, तो उसमें हमने चर्चा किया था कि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने के बाद फिर अश्वत्थामा का एपिसोड आता है। अश्वत्थामा को अर्जुन पकड़ के लाते हैं, उनको फिर बंदी बना के छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद सभी कुरु वंश के जो पुरुष थे और स्त्रियां थी वो अपने मृतक जनों के लिए दाह संस्कार वगैरह करते हैं, गंगा में जाते हैं, स्नान करते हैं और उनका तर्पण वगैरह वो करते हैं। तो गंगा की महिमा के ऊपर हमने चर्चा किया था। और इसके बाद सब शोकाकुल हो जाते हैं, कैसे फिर उनको भगवान और बाकी अन्य जो ऋषि मुनि थे उनको सांत्वना देते हैं। तो इसके ऊपर हमने चर्चा किया था। तो आज का जो हमने श्लोक पढ़ा है
इसमें उत्तरा माता भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है। तो ये सब होने के बाद जब भगवान को लगता है कि अब हस्तिनापुर में और इंद्रप्रस्थ में सब कुछ सेटिंग हो गया है, दुष्य महाराज राजा बन गए हैं, तो अब मैं द्वारका वापस जा सकता हूँ। तो द्वारका जाने की तैयारी करते हैं। काफ़ी लंबे समय से भगवान यहीं पे थे, पांडवों के साथ नहीं थे, पर अब उनको वापस जाना है, द्वारका में जाना है। वहाँ पे भी उनके परिकर हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो भगवान वापस जाने लगते हैं, रथ के पास पहुँचते हैं, बताया जाता है रथ के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो देखते हैं कि उत्तरा माता उनके पास भागती भागती आती हैं। क्यों भागती आती हैं? क्योंकि अश्वत्थामा ने द्वारा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है ना। पहले एक बार छोड़ा था तो अर्जुन ने उनको पकड़ लिया था, पर अर्जुन क्योंकि छोड़ देते हैं, उनको जीवित छोड़ देते हैं, तो दोबारा फिर उन्होंने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है ना। तो ब्रह्मास्त्र एक तो 5 पांडवों को मारने के लिए छोड़ा था, और दूसरा जो उत्तरा माता के गर्भ में जो शिशु था, परीक्षित महाराज जो बाद में बनेंगे, तो उनको मारने के लिए छोड़ा था, है ना। तो उत्तरा माता देखती है कि मेरे गर्भ को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ आ रहा है, तो इसलिए भागती भागती भगवान श्री कृष्ण के पास आती है ना। तो उनके 5 पांडव भी वहाँ पे खड़े हुए हैं, है ना। तो 5 पांडव क्या हैं उनके? ससुर हुए ना, है ना, क्योंकि अभिमन्यु की वाइफ थी उत्तरा माता, है ना। तो वो सब खड़े हुए हैं, महारथी भी हैं, महान योद्धा हैं, पर उत्तरा माता उनसे प्रार्थना नहीं कर रही है। किनसे प्रार्थना कर रही है? भगवान श्री कृष्ण से कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि उनको पता है कि उनके बिना और कोई रक्षा नहीं कर सकता है। प्रार्थना का भी यही मतलब हम विस्तार से समझेंगे, है ना। और जो 5 पांडव होते हैं, ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए अपने अपने हथियार उठा लेते हैं पर भगवान को पता है कि इन हथियारों से कुछ होने वाला नहीं है ना। भीम अपना गदा उठा लेते हैं, वो अपना धनुष्मान उठा लेते हैं, और दृष्टि महाराज अपना वो क्या बोलते हैं उसको, जैवलिन भाला उठा लेते हैं ना, पर उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो भगवान अपना सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं और 5 पांडवों को बचा लेते हैं, है ना। पर अब जो उत्तरा माता गर्भ में शिशु है, उनको कैसे बचाते हैं? क्योंकि भगवान उनके हृदय में है, हम सबके हृदय में है भगवान। किस फॉर्म में है? शिवदक्षाई विष्णु, बहुत अच्छा बताया माता जी, टेक्निकल रूप से बताया ना। तो परमात्मा फॉर्म में है, जो कि क्षीरोदक्षाई विष्णु का ही विस्तार, चतुर्भुज रूप में। तो भगवान परमात्मा रूप में हम सबके हृदय में है, तो हृदय से भगवान उनके गर्भ में चले जाते हैं, ऐसा आचार्यगण बताते हैं। तो गर्भ में जाके शिशु को ढक लेते हैं, जो एम्ब्रियो होता है ना, कि जो एम्ब्रियो था वो ब्रह्मास्त्र के कारण एक तरह से जल रहा था, उसकी हीट के कारण, तभी उत्तरा माता भाग के आती है ना। और बताते हैं कि अपने गदा को हिलाते हिलाते भगवान उस एम्ब्रियो का पूरा चक्कर लगाते हैं और ब्रह्मास्त्र को ख़त्म कर देते हैं। तो इस प्रकार से उत्तरा माता की वो रक्षा करते हैं, ऐसा पूरा पास नहीं आता है। पर आज का तो श्लोक है विस्तार से, जो 9वां अध्याय है, इसमें उत्तरा माता की प्रार्थना है। तो क्या प्रार्थना कर रही हैं वो? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, न अन्यम त्वद अभयम पश्य यत मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि, मुझे बचाइए मुझे बचाइए। पर वास्तविकता मेरी उत्तरा माता है, अपने बचाव की बात नहीं कर रही है। किसके लिए बात कर रही हैं? परीक्षित महाराज के लिए बात कर रही है। जो भक्त होता है वो ज़्यादा अपनी रक्षा के बारे में चिंता नहीं करता है, उसको पता है कि भगवान रक्षा करेंगे ही, है ना। पर जब ऐसी परिस्थिति है कि जो कुरुवंश का एकमात्र जो वंशज है, मतलब पहली बात तो एकमात्र वंशज हैं, और दृष्टि महाराज को स्वयं भगवान श्री कृष्ण राजा बनाना चाहते थे। क्यों बनाना चाहते थे? क्योंकि वो धर्मपरायण है ना। तो एक तो है कि भगवान की योजना विफल हो सकती है, हालांकि भगवान की योजना विफल होती नहीं है ना। एक तो कारण ये था कि कुरुवंश के वंशज को बचाना था, एक दूसरा कि उनका स्वयं के पुत्र हैं, है ना। तो प्रभुपाद तात्पर्य में भी बताते हैं और आगे वाले श्लोकों में बताते हैं कि वैदिक सभ्यता के अंदर बच्चों की परवरिश के ऊपर और बच्चों के संरक्षण के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता था, है ना।
पर आजकल क्या होता है, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है, हम क्या देखते हैं, बच्चों को गर्भ में ही मार दिया जाता है ना, अबॉर्शन करा लिया जाता है, उनको पेट के अंदर ही ख़त्म कर देते हैं। तो हमारी एक मैगज़ीन छपती है जिसका नाम है बैक टू गॉड हेड, आप सब जानते होंगे। तो उसमें अलग अलग तरह के आर्टिकल आते हैं। तो उसमें एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, तो उसमें एक स्त्री थी जो कि किसी हॉस्पिटल में काम करती थी। तो उस स्त्री मतलब अटेंडेंट थी, किसी डॉक्टर के पास अटेंडेंट थे। तो हज़ारों के संख्या में उन्होंने अबॉर्शन करने में हेल्प की थी। उनको पता भी नहीं था कि कैसे करते हैं, वो तो एक तरह से असिस्टेंट थी। पर एक दिन गलती से वो जिस रूम के अंदर अबॉर्शन होता था उस रूम में चली जाती हैं। कोई डॉक्टर छुट्टी वगैरह पे होते हैं तो उनको अंदर भेज देते हैं कि अब तो काफ़ी समय हो गया आपको यहाँ पे जॉब करते हुए, तो अब तो आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तो अंदर जाती हैं और वो उसका क्या कहते हैं उसको, जिस टीवी में वो देखते हैं कि गर्भ के अंदर क्या है, वो देख लेती हैं। ये किस प्रकार से जो शिशु है पेट के अंदर, वो इतना संघर्ष कर रहा है जब अबॉर्शन होता है, वो एक तरह से मारने वाला औजार सा होता है, सक्शन पंप बोलते हैं उसको, उससे बचने के लिए। तो जब ये देखती हैं तो उनका पूरा हृदय द्रवित हो जाता है। छोटा सा बच्चा है, उसके अंदर भी चेतना है, वो कैसे अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है। फिर उसके बाद वो जॉब छोड़ देती हैं और एंटी एबॉर्शन एक्टिविस्ट बन जाती हैं ना, कि मैंने पूरा जीवन इतना गलत कार्य करने में सहयोग दिया है, उसको पता भी नहीं था, है ना। फिर उसका बहुत बड़ी एक्टिविस्ट बनती हैं एंटी एबॉर्शन कंपेन करने के लिए, है ना। तो वैदिक सभ्यता में आप देखिए कैसे उत्तरा माता भाग भाग के आ रही हैं भगवान से, क्या कहने के लिए कि मेरे बच्चे को बचाइए, है ना। पर आज के टाइम पे क्या होता है, हम निर्भीक होके इतना घोर प्रकार का पाप करते हैं, है ना। खास करके बताया जाता है कि स्त्रियों को, वृद्ध पुरुषों को, मतलब वृद्ध व्यक्तियों को और बच्चों को, इनको मारना, दंडित करना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, क्योंकि ये सभी अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते। तो वैदिक सभ्यता में इन सबको संरक्षण प्रदान किया जाता था। प्रभुपाद इस विषय के ऊपर आगे वाले श्लोकों में बहुत इसके ऊपर बोलते हैं। पर आज के तात्पर्य में मोस्टली प्रभुपाद जी इस भौतिक जगत के द्वंद्वों के ऊपर बोलते हैं, है ना। उत्तरा माता कह रही हैं, ना अन्य त्वद अभयम पश्ये यत मृत्यु परस्परम। कि इस द्वंद्व के जगत में, द्वंद्व का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं डुअलिटी। द्वंद्व मतलब जहाँ पे दो चीज़ें हमेशा हैं, दोनों पहलू हमेशा रहेंगे, है ना। अगर सुख है तो साथ में दुख भी है, अगर जीवन है तो साथ में मृत्यु भी है, मान है तो अपमान भी है, गर्मी है तो सर्दी है, लाभ है तो, है ना। तो हमेशा दोनों चीज़ें रहेंगी, इसलिए इसको बोलते हैं द्वंद्व, डुअलिटी, है ना। तो इस जगत में क्या है, हमेशा मृत्यु होगी ही होगी, है ना। और हमेशा यहाँ पे क्या है, हर पद पद पे क्या है, समस्या है ना। तो उत्तरा माता कह रही हैं कि आपके बिना मुझे इस जगत में कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता है कि जो मुझे इस मृत्यु रूपी सागर से बचा सके। यत मृत्यु परस्परम, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि पांचों पांडव भी वहाँ पे खड़े हुए थे, पर उनके पास नहीं गई, क्योंकि उनको पता था कि वो उनकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। रक्षा करने वाले एकमात्र कौन है, भगवान श्री कृष्ण है ना। एकमात्र जो आश्रय लेने के योग्य व्यक्ति हैं वो हैं भगवान श्री कृष्ण। इसके बिना कोई भी आश्रय अगर हम इस जगत में ढूंढते हैं तो आश्रय क्या है, वो गलत आश्रय है। इसको श्रीमद् भागवत में बोला गया है दुराश्रय। दुराश्रय मतलब किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करके आप जाइए, उसका आश्रय लीजिए, उसको शरणागत होइए, और वही व्यक्ति आपका क्या कर देगा, सर्वनाश कर देता है। ये जगत ऐसा है, रक्षक और भक्षक, है ना। कि संसार में रक्षक ही क्या है, भक्षक है ना। तो एक इसमें थोड़ी सी स्टोरी सुनाते हैं, एनेक्डोट की तरह है कि एक टोकरी के अंदर चूहा और सांप फंस जाते हैं। क्या हो जाता है, चूहा और सांप एक टोकरी में फंस जाते हैं, है ना। अब सांप क्या है, चूहे का दुश्मन है ना। पर अगर उसको उस टोकरी से बाहर निकलना है तो चूहे की हेल्प लेनी पड़ेगी,
कि सांप के दांत ऐसे नहीं होते कि वो टोकरी में छेद कर सके, पर चूहा छेद कर सकता है ना। और अगर चूहा टोकरी के अंदर रहा तो वो मरेगा कि सांप उसको खाएगा, है ना। अगर वो अंदर ही रहा तो भूख लग जाएगी, उसको खा के ख़त्म कर देगा। तो दोनों संधि कर लेते हैं, चूहा सांप का आश्रय ले लेता है। या ठीक है, मैं इस टोकरी में छेद करता हूँ, है ना, छेद करके हम दोनों आराम से इसमें से निकल जाएंगे, पर तुम मुझे खाना मत, है ना। अगर तुम मुझे नहीं खाओगे तो मैं टोकरी में छेद कर दूंगा, दोनों फ्री हो जाएंगे। अगर तुम मुझे खा लोगे तो दोनों ही टोकरी में, मैं तो मर जाऊंगा, फिर तुम भी मर जाओगे, टोकरी के अंदर रहोगे, है ना। तो चूहा अपने दांत इस्तेमाल करके छेद कर देता है ना। तो सांप कहता है कि ठीक है, पहले मैं निकलता हूँ, मैंने तुम्हें खाया नहीं है। तो छेद से बाहर निकल जाता है और छेद के बाहर मुंह खोल के बैठ जाता है और जैसे चूहा बाहर निकलता है, चूहे की वैसी स्पीड तेज़ होती है, सीधा उसके मुंह के अंदर, है ना। तो संसार ऐसा ही है। जिस व्यक्ति का हम आश्रय लेते हैं ये सोच के कि ये मेरी रक्षा करेगा, अंततः वही हमारा नुकसान करता है ना। साधारणतः इस संसार में व्यक्ति किस किस चीज़ का आश्रय लेता है, किस किस चीज़ में हमें लगता है कि ये मेरी समस्या में मदद करेगा, बताइए। किस किस चीज़ का हम आश्रय लेते हैं, किस किस चीज़ के ऊपर हम भरोसा रखते हैं। सबसे पहला है धन, है ना। दूसरा और परिवार हो गया, मित्र हो गए, फ्रेंडशिप, और पड़ोसी वेरी नाइस, इन्फ्लुएंशियल पर्सन, और समाज, सोसाइटी, फ्रेंडशिप, फैमिली, मनी ना, और इन्फ्लुएंशियल पर्सन। साधारणतः देखा जाता है कि हम इन्हीं चीज़ों का आश्रय लेते, धन इकट्ठा करते हैं ये सोच के कि आगे मेरी रक्षा करेगा, और बड़े बड़े लोगों के साथ हम अपना संबंध बनाना चाहते हैं ताकि कोई भी समस्या आएगी तो ये मेरी मदद करेंगे, है ना। अपने परिवार का विस्तार करना चाहते हैं ताकि ये परिवार मेरी मदद करेगा। बड़े बड़े दोस्त बनाना चाहते हैं कि दोस्तों के बीच में व्यक्ति अपने आप को सिक्योर फील करता है ना। पर श्रीमद् भागवतम इसके बारे में क्या कहती है, एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, अभी दिखाता हूँ। सेकंड कैंटो, चैप्टर नंबर 1, श्लोक नंबर 4। तो मेरे पीछे तो रहिएगा, बहुत सुंदर श्लोक है। ये जो श्लोक है, जब सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की भेंट होती है, जो प्रथम 2-3 श्लोक हैं उसमें से ये श्लोक आता है। चौथा श्लोक है तो लगभग दूसरा और तीसरा श्लोक है जो कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, है ना। छोटा लग रहा है ना, मेरे पीछे बताइए। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु स्वस्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन् अपि न पश्यति। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाश उन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्य भावी मृत्यु को नहीं देख पाते। क्या कह रहे हैं इसमें? देह आपत्य कलत्र आदिशु। देह मतलब शरीर, आपत्य मतलब एक तरह से हमारा जो परिवार है और समाज है। कलत्र यहाँ पे पत्नी बोला गया है, आदिशु मतलब और भी जितने भी संबंधी हैं, है ना। इनको क्या बोला गया है? आत्म सैन्येषु अत्सत्सु अपि। इंग्लिश में वो बात लिखते हैं फॉलिबल सोल्जर्स। फॉलिबल सोल्जर्स को हिंदी में क्या बोलेंगे हम?
पतनशील सिपाही, है ना, ऐसा सिपाही जो खुद पतन की तरफ जा रहा है ना। तो जो खुद पतन की तरफ जा रहा है, मृत्यु की तरफ जा रहा है, वो दूसरे व्यक्ति को कैसे बचा सकता है? मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो डूब रहा है, वो खुद ही डूब रहा है, वो दूसरे डूबते हुए व्यक्ति को कैसे बचाएगा? है कि नहीं? इस संसार में हर कोई कहाँ जा रहा है? मृत्यु के पास जा रहा है। हम कहते हैं ना 50 years old। 50 years old का मतलब क्या है? वो आपसे 50 साल आगे है मृत्यु के पास, है ना। कोई मान लो बच्चा पैदा हुआ है और कोई 50 साल का व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसका मतलब क्या है कि वो उस बच्चे से 50 कदम आगे है मृत्यु की तरफ। समझ रहे? तो हर कोई कहाँ जा रहा है? मृत्यु के समीप जा रहा है ना। जब हर कोई मृत्यु के समीप जा रहा है तो दूसरे व्यक्ति को मृत्यु से कैसे बचा सकता है? इसलिए बोला गया है फॉलिबल सोल्जर्स, है ना, मतलब पतनशील सिपाही। जब गजेंद्र देवताओं के 36,000 साल तक प्रयास करते हैं अपने आप को उस घड़ियाल से बचाने के लिए, है ना, तो देखते हैं कि मेरी पत्नियों ने बहुत ज़ोर लगा लिया। अपनी पत्नियों ने काफ़ी ज़ोर लगाया तो वो खींचने का, सूंड से पकड़ के, है ना, वो उसको खींच नहीं पाए। उसके बच्चों ने काफ़ी प्रयत्न किया, बच्चे नहीं खींच पाए, है ना। उसके दोस्त तो वैसे ही चले गए, भाग गए, है ना। तो उसने देखा कि मेरा परिवार मुझे नहीं बचा पाया, मेरे दोस्त मुझे नहीं बचा पाए, अब मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और मेरा स्वयं का जो शरीर है, उसका जो बल है, वो मेरी रक्षा नहीं कर पाया। मैंने बहुत मेहनत करके शरीर को पाल पोस के बड़ा किया है ना। हाथी का शरीर कितना मोटा ताज़ा होता है, रोज़ 100 किलो खाता है। तो इतना खा के मैंने अपने शरीर को इतना शक्तिशाली बनाया है, पर यह शरीर भी मेरी अभी रक्षा करने में समर्थ नहीं है ना। तो उसको फिर पिछले जन्म की स्मृति आती है कि एकमात्र भगवान विष्णु हैं जो मेरी इस टाइम पे रक्षा कर सकते हैं। तो उसी तालाब से वो कमल पुष्प उठाते हैं और उन प्रार्थनाओं को दोहराते हैं जो कि उन्होंने पिछले जन्म में दोहराई थी। फिर भगवान विष्णु आके उनकी रक्षा करते हैं, है ना। पर फिर भी अगर हम इस संसार में भगवान को छोड़ के कोई गलत आश्रय स्वीकार कर लेते हैं तो फिर हमारा एक तरह से भला नहीं होता है ना। जैसे कि धृतराष्ट्र को इतने बड़े बड़े जो महान ऋषि मुनि थे, विदुर जी थे, है ना, उन सब ने समझाया कि तुम दुर्योधन का आश्रय ले रहे हो तो वो सही चीज़ नहीं है ना। स्वयं व्यासदेव ने समझाया। व्यासदेव उनके काउंसलर थे, उनके राजपाट में आते जाते थे। विदु तो साथ में ही रहते थे, विदु तो उनके भाई थे, एक तरह साथ का संबंध था, तो भी बड़ा समझाते थे। और भी बड़े बड़े जो ऋषि मुनि थे सब समझाते थे, पर वो क्योंकि अपने पुत्र से इतना आसक्त थे, किसी की बात उनके हृदय में प्रवेश नहीं करती, है ना। फिर अंत में क्या होता है हम सब जानते हैं, है ना, क्योंकि गलत जगह का वो आश्रय लेते हैं, गलत जगह पे अपनी आसक्ति को डालते हैं। इवन के जब युद्ध शुरू होने वाला होता है तभी भी आके इनको बताते हैं व्यासदेव कि अभी भी समय है। आई थिंक विदुर भी आते हैं उस टाइम पे दोबारा कि अभी भी समय है, तो अभी भी आप समझदारी से काम लीजिए। पर दुर्योधन से इतना आसक्त होते हैं किसी प्रकार का वो स्टेप नहीं उठाते, है ना। फिर खुद के 100 पुत्रों को भी खोते हैं, राज्यों को भी खोते हैं, और इतना बड़ा संहार भी होता है। फिर बाद में इतनी बड़ी उनकी और भी सब हालत हो जाती है ना। तो इस प्रकार से हमें बहुत सोच समझ के इस संसार के अंदर जो हमारा जो आश्रय है, शेल्टर है, उसको चूज़ करना चाहिए, है ना। जैसे चूहे और सांप की कहानी से आपको बताया है। तो श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति, चलो ये तो हमने समझ लिया कि संसार के व्यक्ति हमें आश्रय नहीं दे सकते हैं, ना धन हमें आश्रय दे सकता है ना। हम सब देख सकते हैं कि जब ऐसी विपत्ति आती है तो कितना भी धन होता है व्यक्ति अपने आप को बचा नहीं सकता है। कोरोना के समय में हम सब ने देखा था, है ना। तो कोई धन किसी व्यक्ति की रक्षा नहीं कर पाया, है ना। कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में लोग जाते थे, इसकी गारंटी थोड़ा था कोई व्यक्ति बच पाया था, है ना। तो धन हो गया, सदस्य हो गया, कोई हमें नहीं बचा सकता है। तो कोई व्यक्ति सोच सकता है कि चलो ठीक है, मैं देवी देवताओं का आश्रय ले लेता हूँ, है ना। देवी देवता तो पृथ्वी के वासी हैं नहीं, वो स्वर्गलोक के वासी हैं,
और हमसे श्रेष्ठ भी हैं, तो उनका आश्रय हम ले लेते हैं। तो उसके बारे में श्रीमद् भागवतम का जो मैंने श्लोक आपको बताया है, 6वां स्कंद 9वां अध्याय 22वां श्लोक, तो उसमें बताते हैं, वृत्रासुर की प्रार्थनाओं के बीच में श्लोक आता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं देवी देवताओं की शरण लेके इस मृत्यु संसार को पार कर सकता हूँ, वो उसी तरह सोचने के समान है कि अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मैं कुत्ते की पूंछ पकड़ के एक समुद्र को पार कर सकता हूँ। कुत्ता पानी में तैरता है क्या? नहीं तैरता है। कोई भी चार पाँव वाला कोई भी जीव वो पानी में तैरता है। तो अगर कोई व्यक्ति सोच ले कि ठीक है कुत्ता भी पानी में तैरता है तो उसकी पूंछ पकड़ लेता हूँ, तो मैं भी तैर के किसको पार करूँगा? समुद्र को पार करूँगा। कर सकता है। और थोड़ी दूर जाएगा, कुत्ता भी डूबेगा और खुद भी डूबेगा, है ना। तो ये उदाहरण 6 स्कंद के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में देते हैं, है ना, कि अगर वो व्यक्ति ऐसा सोचता है तो वो इसी तरह सोचने के समान है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बिना और कोई रक्षा करने वाला नहीं है। इसलिए उत्तरा माता यहाँ पे क्या कह रही हैं? त्वद अन्यम ना अन्यम, आपके बिना कोई और अन्य नहीं है जो मुझे इस स्थिति में मेरी रक्षा कर सकता है ना। जब रावण के ऊपर भगवान राम अटैक करते हैं, है ना, तो शिव जी उनकी आगे रक्षा नहीं करते हैं। करते हैं शिव जी रक्षा? तो रावण किन के उपासक थे? शिव जी को उपासक थे। तो अपने उनकी क्या कहें शिष्य की रक्षा की उन्होंने आके? क्यों नहीं की? क्योंकि शिव जी के स्वयं स्वामी सामने हैं, ना। शिव जी के स्वामी कौन है? भगवान राम, है ना। संकर्षण की उपासना करते हैं शिव जी, तो विष्णु तत्व है ना। पर एक 10वें स्कंद में ऐसा पास टाइम आता भी है कि जिसमें शिव जी स्वयं आते हैं रक्षा करने के लिए। किसी को पता कौन सा पास टाइम है? कि किन किन भक्तों ने कृष्णा को पढ़ी है? चल रही है। कौन से अध्याय पे पहुंचे? तो बहुत पीछे। हाँ, क्या नाम है उसका? बानासुर। बानासुर थे, तो उनकी 10,000 भुजाएं थी। आई थिंक 1000 थी या 10,000 थी, ऐसे कुछ थी। मे भी 1000 होंगी शायद ना। तो वो शिव जी के उपासक थे, और जब उनके साथ युद्ध होता है, भगवान श्री कृष्ण युद्ध करते हैं, तो शिव जी आते हैं उनका साथ देने के लिए बताया जाता है ना। पर फिर भी भगवान के साथ जब युद्ध होता है तो शिव जी बाद में स्वीकार करते हैं कि आप इसको मार दीजिए। पर क्योंकि वो प्रहलाद महाराज के वंश में होते हैं, तो भगवान उसको मारते नहीं है, उसकी भुजाएं काट देते हैं, ऐसी 4 भुजाएं रखते हैं, है ना। तो शिव ज्वर और नारायण ज्वर दोनों की आपस में लड़ाई, वो बहुत बड़ा पास टाइम है ना। तो कोई भी अगर कोई दैमी गॉड भी है, देवी देवता भी है, अगर वो चाहे तो भी अपने शिष्यों की इस मृत्यु संसार में रक्षा नहीं कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा उनको धन वगैरह प्रदान कर सकता है, ये उनके सामर्थ्य में है। उनको ऐश्वर्य प्रदान कर सकते हैं, शक्ति प्रदान कर सकते हैं ना। किस शक्ति किसको प्राप्त हुई थी? हिरण्यकशिपु को। किन से प्राप्त हुई थी? ब्रह्मा जी से। रावण को कहाँ से प्राप्त हुई थी? शिव जी से, है ना। पर शक्ति प्राप्त होने के बाद भी रक्षा नहीं कर पाए ना। शक्ति दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, ऐश्वर्य दे सकते हैं, मान सम्मान दे सकते हैं, पर इस मृत्यु सागर में आपको मृत्यु से नहीं बचा सकते। मृत्यु से कौन बचा सकता है? केवल भगवान श्री कृष्ण। क्यों बचा सकते हैं? क्योंकि वही इस जगत के रचयिता है ना। इसलिए भगवान का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद मतलब जो मुक्ति को प्रदान करता है। मुक्ति दा मतलब देने वाला, मुक्ति को देने वाला। तो केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो हमें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। मुक्ति मतलब इस जगत से छुटकारा दिला के हमें अपने धाम को वापस बुला सकते हैं। और इसके विपरीत हम देखते हैं कि जब इंद्रदेव व्रजवासी को मारने के लिए उनके ऊपर अटैक करते हैं, तो स्वयं भगवान गोवर्धन पर्वत को उठा के उनकी रक्षा को करते हैं, है ना। इसलिए यहाँ बता रही हैं उत्तरा माता कि आपके बिना
इस द्वैतपूर्ण जगत में, क्योंकि द्वैतपूर्ण जगत का मतलब क्या है कि हमेशा यहाँ पे समस्या आएगी ही आएगी, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि अब दंगे नहीं होंगे। मैं ऐसे देश में चला जाता हूँ जहाँ पे कोई दंगा नहीं होगा, तो वहाँ जाके अपने आप को बचा लेता हूँ, वो भी संभव नहीं है ना। ऊपर से किसी रिपोर्टर ने पूछा, आई थिंक रिपोर्टर ने पूछा था, किसी फ्रेंड ने पूछा था कि भारत में और अमेरिका में क्या अंतर है। वो अमेरिका गए थे, कहते कोई अंतर नहीं है, वहाँ पे भी जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी है और यहाँ पे भी क्या है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, दोनों लोगों का सेम है ना। चाहे अमेरिका चाहिए चाहे इंडिया चाहिए, है ना, हर जगह पे क्या है, जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है और बीमारी है ना। फिर ऐसे किसी और ने पूछा, ये तो किसी रिपोर्टर ने पूछा था कि स्वामी जी भारत में मोर्टेलिटी रेट क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर, है ना। प्रोपा कहते इट इज़ सेम एवरीवेयर, इट इज़ 100%। क्या है, 100% है, हर किसी की मृत्यु होती है ना, चाहे अमेरिका है चाहे भारत है, हर जगह पे क्या है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, सेम है ना। तो कहीं पे भी आप इस जगत में चले जाइए, हर जगह पे क्या है, पदम पदम यद विपदाम, हर स्टेप पे क्या है, विपदा है। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम भगवान के आश्रय को स्वीकार करें, अदरवाइज़ कोई रक्षा करने वाला नहीं है। किसी के ऊपर भी भरोसा करेंगे वो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि वो रक्षा करने में समर्थ है ही नहीं, है ना। तो ये हम इस प्रसंग में देखते हैं ना। और श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 49वें अध्याय के 11वें 12वें श्लोक में स्वयं कुंती महारानी भगवान से सिमिलर प्रार्थना करती हैं। भगवान अक्रूर जी को भेजते हैं हस्तिनापुर में, है ना, कि आप जाइए वहाँ पे जाकर थोड़ा पता करके आइए कि पांडवों की कैसी हालत है। भगवान को पता होता है कि जो पांडव हैं अच्छी स्थिति में वो नहीं रह रहे हैं, तो भगवान इसलिए अक्रूर जी को भेजते हैं, क्योंकि अक्रूर जी पॉलिटिकल मैटर्स में काफ़ी एक्सपर्ट थे, यदुवंश में थे। तो जाते हैं पूरा वहाँ पे एक तरह से रिसर्च करते हैं कि क्या चल रहा है वहाँ पे, सब समझ आते हैं कि कैसे पांडवों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। फिर आने से पहले अगर कुंती महारानी से बैठ के बहुत अच्छे से उनके साथ भेंट करते हैं, तो कुंती महारानी पूरी अपनी व्यथा उनको बताती हैं, और व्यथा बताते बताते इतनी भाव विभोर हो जाती हैं कि भगवान से प्रार्थनाएं करनी शुरू करती हैं, है ना। तो उस टाइम पे भी सिमिलर प्रार्थना कुंती महारानी भगवान से करती हैं कि आपके बिना मेरी और मेरे पुत्रों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे एक लैम्प मतलब मेमना होता है ना, मेमना शायद लैम्प मेमना, है ना, कि वो एक उनके सियारों के झुंड के अंदर है। वुल्फ होता है, लोमड़ी ना। तो लोमड़ियों के झुंड में मैं अपने आप को उस समान मान रही हूँ जैसे एक मेमना होता है, क्योंकि मैं बिल्कुल असहाय हूँ। एक तो स्त्री हूँ, ऊपर से मेरे पति भी नहीं है, ऊपर से 5 बच्चे हैं, और सब क्या हैं, छोटे हैं, है ना। और उनको मारने के लिए सभी तत्पर हैं, क्योंकि ये आगे जाके राज्य के उत्तराधिकारी ना बन रहे। धृतराष्ट्र हैं, दुर्योधन है, भीम को जहर दे के मारने का प्रयास किया गया और अलग अलग तरीके से मारने का प्रयास किया गया। तो उस टाइम पे वहाँ से सिमिलर प्रार्थना करती हैं कि आपके बिना हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तो आप हमारी रक्षा कीजिए, है ना। तो इससे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का आश्रय स्वीकार करना चाहिए, उनका आश्रय स्वीकार करके उनसे ही रक्षा की याचना करनी चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र समर्थ हैं हमें इस जगत से बचाने के लिए, और कोई रक्षा नहीं कर सकता, है ना। और रक्षा आश्रय लेने का सबसे सरल तरीका क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है कि कृपया करके मुझे यहाँ से बचाइए। काफ़ी अर्थ बताया प्रभुपाद जी ने, है ना। प्रभुपाद कहते हैं इट इज़ अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर मॉम, कि जो बच्चा होता है अपनी माता के लिए जब रोता है
ना। बच्चा कई बार धोखा देने के लिए भी रोता है ना। माताओं को पता होगा, कोई चीज़ उसको चाहिए होती है तो नकली रोता है, पर मदर समझ आती है ये नकली रो रहा है ना। पर जो वास्तविकता में रोता है, इसलिए बाबा वर्ड यूज़ करते हैं जेन्युइन, कि जब वो वास्तविकता में रोता है तब माता को तुरंत पता चल जाता है, तुरंत आके उसको उठाती है ना। तो कह रहे हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र वो क्या है, इट इज़ अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर मॉम, है ना। अपने मदर, अपने जब बच्चा जेन्युइन रूप से एक माता से रक्षा के लिए चिल्लाता है, तो उसी प्रकार से हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हम भगवान से उसी प्रकार रक्षा की याचना करते हैं। कितने अनेक जन्मों से मैं इस जन्म मृत्यु सागर में डूबा पड़ा हूँ, अलग अलग योनियों में भ्रमण कर रहा हूँ, जन्म होता है फिर मृत्यु होती है, जन्म होता है फिर मृत्यु होता है, ऐसे असंख्य जन्मों से मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ। तो कृपया करके अब बार मुझे यहाँ से बचा के अपने धाम को वापस लेके जाए। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये भगवान का आश्रय प्राप्त करने के लिए सबसे, कलयुग के अंदर सबसे सरल और सुगम विधि है। तो इसको हमें अपनाना चाहिए और भगवान से आश्रय की याचना करनी चाहिए। फिर हम आगे देखते हैं कैसे भगवान परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं, है ना। और परीक्षित महाराज छोटे से एम्ब्रियो, हम सब जानते हैं, छोटा सा, उस टाइम चेतना भी इतनी विकसित नहीं होती है, और उस टाइम पे वो भगवान के दर्शन करते हैं गर्भ के अंदर। कौन? परीक्षित महाराज, है ना। तो इतना सुंदर रूप भगवान का देखते हैं कि जब गर्भ से बाहर आते हैं वो हर किसी को ऐसे देखते रहते थे कि क्या ये वो व्यक्ति तो नहीं है जिसको मैंने गर्भ में देखा था, क्या ये वो व्यक्ति तो नहीं है जिसको मैंने गर्भ में देखा था, क्योंकि वो रूप उनके अंदर छप गया था। इससे उनका नाम पड़ जाता है परीक्षित। इक्षित मतलब देखना, तो हर किसी को देखते रहते थे, ढूंढते रहते थे कि वो कहाँ है, वो कहाँ है, जिनको मैंने अंदर देखा था ना। इसमें उनका नाम पड़ जाता है परीक्षित, है ना। तो जब हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो भगवान बहुत आश्चर्यजनक रूप से आके हमें बचाते हैं। तो बहुत भक्तों के अलग अलग अनुभव भी होते हैं ना। तो प्रभुपाद जी का हम अनुभव जानते हैं कि जब जलदूत में जा रहे थे तो स्वयं भगवान उनके स्वप्न में आके उनको बताते हैं कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इस शिप की, इस जहाज़ की जो बागडोर है मैंने स्वयं अपने हाथ में ले लिया, तो आप चिंता मत कीजिए, वो और हार्ट अटैक आपको नहीं आएगा तो तीसरा हार्ट अटैक प्रभुपाद जी को नहीं आता है। प्रभुपाद जी पूरे आश्वस्त थे, है ना। ऐसा नहीं कि बॉस्टन पहुंचने के बाद किसी हार्ट के हॉस्पिटल में जाते हैं ना। हमें हार्ट अटैक आ जाए तो पूरा कितना ज़्यादा हमें वो लेना पड़ता है डॉक्टर से, है कि नहीं। ऑपरेशन कराना पड़ता है, मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, रेस्ट करना पड़ता है, इतना कंसल्टेंसी लेनी पड़ती है। उनको 2 हार्ट अटैक आए, वही मेजर, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई मेडिसिन नहीं। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से आश्वस्त थे कि भगवान के संरक्षण में हो, है ना। तो इसलिए हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए, तभी हम इस जगत के अंदर पूरा फियरलेस होकर जी सकते हैं। अदरवाइज तो हर स्टेप पे क्या है, डर ही डर है। तो 10-22 हो गए हैं, किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो सारांश में हमने आज यही चर्चा किया है कि भगवान के बिना और कोई व्यक्ति आश्रय देने के, व्यक्ति हो या देवता हो, आश्रय देने के योग्य नहीं है। भगवान से आश्रय देने के लिए नहीं है, भगवान मतलब जैसे हमने बात की रावण की, हमने बात की हिरण्यकश्यप की, उन्होंने सबको जीत लिया था, वो भगवान को नहीं जीत पाए क्योंकि वो बड़ा पुरुषोत्तम है। भगवान शंकर जी की स्थिति तो नहीं थी कि वो उनसे उनको बचा सके। तो भगवान से आश्रय है, भगवान का आश्रय, भगवान का आश्रय की बात है। बाकी का तो राजा बना ही दिया ना, त्रिलोकी का राजा बना दिया। तो राजा तो बन गए पर मृत्यु से थोड़ा बच गए, भय से तो मुक्त नहीं हो पाए। भगवान मृत्यु से कैसे बचाते हैं? भगवान में तो नाम तो बुला लेते हैं। हाँ, तो मृत्यु से बच गए, मृत्यु थोड़ा होगी वहाँ जाके। शरीर तो मरेगा ही। आत्मा की बात कर रहे हैं, आत्मा का आवागमन तो खत्म हो गया ना, चक्कर तो खत्म हो गया ना आपका बार-बार मरने का। एक बार तो होगी पर साधारण व्यक्ति की तरह नहीं होता है। पिछले किसने बात की, आगे की बात कर रहे हैं ना। आपको क्या करना है जान के, जो मरा है उसके लिए रेलेवेंट है, आपने क्या करना है आपको क्या फ़र्क पड़ता है।
मरने के बाद किसी से बातचीत होती है? फिर सारा संबंध एक टाइम पे ख़त्म हो जाता है। अब जो मरा है उसके लिए मैटर करता है, अब वो कहाँ जाएगा? आप तो यहीं पे हैं। तो अगर वो भक्त है, भक्ति किया तो भगवान के धाम जाएगा। कोई और प्रश्न है किसी का? ज्ञानी हो के कौन नहीं समझ पाया? तो ज्ञान के, केवल ज्ञान के माध्यम से भगवान को नहीं समझा जा सकता है ना। इसलिए जो भक्त हैं वो क्या कहते हैं? ज्ञाने प्रयास उदुपास्य नमन्ते, कि ज्ञान के प्रयास को छोड़ दो। ज्ञान के प्रयास से भगवान को हम नहीं समझ सकते। ज्ञान के प्रयास से भी और ध्यान के प्रयास से भी, कर्म, ज्ञान और योग, इससे भगवान को नहीं समझा जा सकता है ना। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर कोई योगी है, हजारों करोड़ों सालों तक मन की गति से भागता है, ध्यान लगाता है, तब भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों के नाखूनों की टिप को भी समझ नहीं पाता है ना। तो भगवान को समझने का एकमात्र तरीका है प्रसाद लेशा अनुगृहित एवि, मतलब भगवान की कृपा से। केवल भगवान की कृपा से ही भगवान को समझा जा सकता है, उनका आश्रय प्राप्त किया जा सकता है ना। अब भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होती है? उनके भक्तों की कृपा से। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, है ना। ये हम हर रोज सुबह गाते हैं गुरु अष्टकम, उसका 8वां स्टैंजा है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादान् ना गति कुतोपि। आपकी कृपा से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और अगर आपकी कृपा नहीं है, यस्य अप्रसादान् ना गति कुतोपि, उसका कोई गंतव्य नहीं है ना। तो भक्तों की कृपा से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और भगवान की कृपा प्राप्त होने से हम भगवान को समझ सकते हैं, है ना। अब भक्तों की कृपा कैसे प्राप्त होती है? भक्तों का संग और सेवा करने से, और सबसे टॉप मोस्ट है उनसे सुन के और उनकी आज्ञा का पालन करके। तो गुरु के पास हम जाते हैं तो उनसे सुनना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, इससे उनकी कृपा प्राप्त होती है ना। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न करना मतलब उनसे सुनना, है ना। तो उनसे सुनने से, उनके आदेशों को जीवन में उतारने से हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। और जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो फिर भगवान की कृपा प्राप्त होती है, फिर हम भगवान को समझ पाते हैं। अदरवाइज कोई सोल्यूशन नहीं है। रावण ने इतने सभी वेद को पढ़ लिया था, तभी वो इस नतीजे पे पहुंच नहीं पाया कि भगवान राम ही इस परम पुरुष हैं। हिरण्यकश्यपु को भी ज्ञान था, वेदा का ज्ञान, वेदास का ज्ञान था। अपने हिरण्याक्ष के मरने के बाद अपनी जो उसकी पत्नी थी, बच्चे थे, उनको पूरा आत्मा का ज्ञान समझाते हैं हिरण्यकश्यप, तो ज्ञान तो उनको भी था, है ना। पर वो ज्ञान वहाँ तक नहीं पहुँचा था कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। इसको बोलते हैं शुष्क ज्ञान, तो उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बताया गया शॉर्टकट है भक्तों का आश्रय स्वीकार करना। शुश्रूषोषधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महद सेव्या विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवना। श्रीमद् भागवतम के 1st कैंटो के 2nd चैप्टर में आता है। शुश्रूषो मतलब सुनना। शुश्रूषोषधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महद सेव्या विप्रा। जब हम भक्तों की सेवा करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनने में रुचि उत्पन्न होती है ना। अभी तो नींद आती है हमें,
जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हैं, क्या आ जाती है ना, आंखें ऐसे गिरनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अभी रुचि नहीं है ना। अभी यहाँ पे पॉलिटिक्स डिस्कस करना शुरू कर दें, तुरंत आंखें खुल जाएंगी। कुछ ईर्ष्या द्वेष की बातें शुरू कर दें, तुरंत आंखें खुल जाएंगी, है ना। क्योंकि वासुदेव की कथा में क्या है, रुचि नहीं है। अगर रुचि उत्पन्न करनी है तो क्या करना होगा, महत सेव्या विप्रा, जो भक्त हैं उनकी सेवा करनी होगी। पुण्य तीर्थ निषेवनाथ, क्योंकि उनको तीर्थ बोला गया है ना। तीर्थ भ्रमण करने के लिए दूर दूर जाने की आवश्यकता नहीं है ना। इतना गाड़ी का पेट्रोल फूक के, इतना समय देके, पैसे खर्च करके तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब भक्तों की सेवा कर लेंगे तो आपका तीर्थ जाने से ज़्यादा फल आपको प्राप्त होता है। कौन से भक्त, जो आपके आपस के भक्त हैं, और उनकी सेवा करना कठिन है। पर यही सोल्यूशन है, श्रीमद् भागवत में यही बताती है ना, कि अगर हम भक्तों की सेवा करेंगे तभी वासुदेव की कथा में रुचि उत्पन्न होगी, उनकी कथा में रुचि उत्पन्न होगी, तब भगवान की कृपा से हम भगवान को समझ पाएंगे। तब हम इस नतीजे पे पहुँच जाएंगे, वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, कि वासुदेव ही सब कुछ है। तब फिर उनकी शरण ग्रहण करें। ठीक है, शॉर्टकट क्या है, भक्तों की सेवा। ठीक है, समकालीन और उत्कृष्ट और जो नीचे के, जूनियर, इक्वल एंड सीनियर, हमें तीनों की सेवा करनी है। जूनियर्स की सेवा करते हैं हम उनको ज्ञान बांट के, उनको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद करके, जो भी चीज़ों की उनको आवश्यकता है वो चीज़ें उनको दे के मदद करते हैं। इक्वल्स के साथ में फ्रेंडशिप करके, सेवा करके, और सीनियर से सुन के और उनकी आज्ञा का पालन करके। ये तीनों स्तर के ऊपर सेवा करने का अलग अलग तरीका है। तो इस प्रकार से सेवा करेंगे भक्तों की, तो फिर भक्ति में आगे बढ़ेंगे, रॉकेट स्पीड से आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज भी आगे बढ़ेंगे पर धीरे धीरे बढ़ेंगे, कछुए की स्पीड पे। तो आपको कौन सी स्पीड पे जाना है, आपके ऊपर है। ठीक है, कोई और प्रश्न है? श्री राधाधिकरण भगवान की जय। श्री